Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about model paper of physics. आज के वीडियो लेक्चर में बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए पेपर 1 का, उसका मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। 1 से लेकर 50 तक मैं पार्ट 1 के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका पूरा सॉल्यूशन भी बता चुकी हूँ। आज मैं 51 से लेकर 100 तक बताने वाली हूँ। तो ओके, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को ये बता दूँ कि आप सभी लोग जितने भी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग 1 से लेकर 50 तक जो वीडियो मैं डाल दी हुई उसको जाकर देख लीजिएगा। और फिजिक्स ऑनर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए बहुत डिमांड था, इस वजह से मैं ये वीडियो लाई हूँ आप सभी के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, थर्ड ऑप्शन है लेस देन 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो इसका हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। मैं इसमें सिर्फ सबको आंसर बता रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ओके, तो सब आंसर की के लिए सब मतलब गूगल से भी सर्च कर रहे थे, सब मुझे कमेंट किए कि इसका आंसर कहीं मिल ही नहीं रहा है, आप बना दो। तो इसलिए मैं इस वीडियो का आप लोगों को बना दी हूँ, आप लोगों के लिए सॉल्यूशन। ओके, तो मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। अगर आप लोग किसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 मुझे समझ नहीं आया, इसका ये आंसर कैसे हुआ, तो मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका वीडियो बना के डाल दूँगी। इसमें मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ। ओके, ये मॉडल पेपर का आंसर की है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 52। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द। फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास, सेकेंड ऑप्शन है रेडियस, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल बराबर होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के। ओके, तो 52 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 53 हम लोगों को निकालना है। रिड्यूस मास म्यू ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज। तो देखिए एक रिलेशन होता है इसका 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो इससे आप लोग म्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? देखिए 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 है। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आएगा? m1 m2 और ऊपर में आएगा m2 प्लस m1। तो 1/μ का ये वैल्यू आ गया, तो म्यू का क्या आ जाएगा? म्यू का हम लोग का अपोजिट हो जाएगा उसका, तो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, 53 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 54 देखिएगा, द कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन। किसी भी कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कब बोलेंगे? ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सेकेंड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड और फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो जब हम लोग कोई भी कोलिजन को हम लोग इलास्टिक तब बोलते हैं जब उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो 54 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। द कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सेकेंड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है दी कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक। तो देखिए इनइलास्टिक में क्या होता है? इनइलास्टिक में बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होता है ना वो ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, क्योंकि जब कोलाइड करता है ना तो दोनों साथ में मतलब कि तो एक साथ हो जाते हैं, उसके बाद मूव करने लगते हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए इसमें जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उधर काइनेटिक एनर्जी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कहाँ रहा? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ओके,
56 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल इज गिवन बाय। तो ये तो बस फार्मूला है, तो इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसका हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चारों ऑप्शन देख सकते हैं अगर आप लोगों को देखने का मन है तो। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 57 है हम लोगों का, आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इलास्टिक बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है प्लास्टिक बॉडी, थर्ड ऑप्शन है सुपर इलास्टिक बॉडी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका 57 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलास्टिक बॉडी। ओके, 57 तक आप लोगों को सभी आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर विड्रॉल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड। देखिए, अगर हम लोग कोई भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है हम लोग को, पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इलास्टिक बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है प्लास्टिक बॉडी, थर्ड ऑप्शन है सुपर इलास्टिक बॉडी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा हम लोगों को प्लास्टिक बॉडी। देखिए, अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। और अगर कोई भी टॉपिक, जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक हो गया, जैसे यूलर्स थ्योरम हो गया, डी मोइवर्स थ्योरम हो गया, या फिर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक लुकास टेस्ट हो गया, या फिर ऑर्गेनिक में एल्केन से पढ़ना होगा, तो ये सब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ये सभी का वीडियो डला हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे है। और अगर आप लोगों को जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग एक चैनल है यूट्यूब पे, ट्रिकी सुप्रिया, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। 58 तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ऐसे, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% ट्राई करूँगी। ओके, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, द बॉडी व्हिच प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। फर्स्ट है आइसोट्रोपिक, सेकेंड है एनिस्ट्रोपिक, थर्ड है बोथ ए एंड बी और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा आइसोट्रोपिक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द बॉडी विच एक्सिबिट्स डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। फर्स्ट है आइसोट्रोपिक, सेकेंड है एनिस्ट्रोपिक, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका हम लोगों का हो जाएगा एनिस्ट्रोपिक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी स्टूडेंट जो फिजिक्स सब्सिडरी से है, अगर उनको भी अपना मॉडल पेपर का सलूशन चाहिए तो चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिजिक्स सब्सिडरी का ऑलरेडी डलाया हुआ है और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का भी डलाया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विच कम्स इनटू प्ले इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रेस, सेकेंड है स्ट्रेन, थर्ड है टॉर्क, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोगों का स्ट्रेस होता है, तो 61 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी समझाने लायक है तो मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन में पूरा समझा भी रही हूँ उसका आंसर वो कैसे हो गया। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन सिर्फ डिफिनेशन बेस्ड है तो उसमें तो मैं कुछ समझा नहीं सकती, तो उसका तो मुझे सिर्फ आंसर बताना होगा। डेट्स वाई मैं सिर्फ आंसर ही बता रही हूँ उसका। ओके, 62 है हम लोग का, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर। तो देखिए, स्ट्रेस का यूनिट किसके टर्म में लिख सकते हैं, तो स्ट्रेस क्या होता है हम लोग को, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी ये भी पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखें। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को, आप लोग को याद आ रहा होगा, प्रेशर बोलते हैं उसको। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग स्ट्रेस के यूनिट को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो प्रेशर के टर्म में। ओके, देखिए उसके बाद क्या हम लोग का 63 है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एरिया और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो हम लोग का स्ट्रेन का
देखिए स्ट्रेन बेसिकली होता है क्या है पता है आप लोगों को, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो दोनों का तो यूनिट कट गया, तो इसका तो कोई यूनिट ही नहीं हुआ, तो इसका तो आंसर यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन यूनिट लेस तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ओके 63 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। मैं आप लोगों को समझाने की 100% कोशिश कर रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना नहीं भूलें। चलिए 64 क्वेश्चन नंबर हम लोग को, हुक्स लॉ इज द रेशियो ऑफ, पहला ऑप्शन है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, सेकेंड ऑप्शन है 1/स्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और फोर्थ ऑप्शन है 1/स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ हम लोगों का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके 64 आप लोग समझ में आ गया। चलिए 65 हम लोगों का है, यंग मॉडुलस इज अप्लाइड इन केस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एरिया, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो यंग मॉडुलस जो होता है ना वो हम लोगों के लेंथ पे अप्लाई होता है। ओके उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, बल्क मॉडुलस इज अप्लाइड इन केस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एरिया। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ तब तक आप लोग अपने मन में उस सब क्वेश्चन का आंसर सोच लिया कीजिए। ओके और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो बल्क मॉडुलस हम लोग का वॉल्यूम पे लगता है। ओके तो 66 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोगों को। आगे हम लोग क्या है, पॉइजन रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है लेटरल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम लोगों का 67 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके 67 नंबर आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, रबर, ग्लास, स्टील, वुड। तो 68 का हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील इज मोर इलास्टिक। ओके 68 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 हम लोग का क्या है, व्हेन अ वायर इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द, रुक जाइए मैं सभी ऑप्शन दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीजिए, देख लिए मैं क्या है, व्हेन अ वायर इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द पॉइंट इज कॉल्ड। तो हम लोग इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ओके 69 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। 70 नंबर क्या है हम लोग का, इफ ए बॉडी इज कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देन आफ्टर इट गेट्स, देखिए कोई भी बॉडी है जो कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड हो रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के, देन आफ्टर इट गेट्स उसके बाद क्या होगा, ये इलास्टिक हो जाएगा या फिर प्लास्टिक हो जाएगा या फिर यील्ड पॉइंट हो जाएगा या फिर फैटिग हो जाएगा। तो देखिए इसका मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, डेट्स वाई मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 क्या है, दी वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी ऑफ स्ट्रेस, सेकेंड ऑप्शन है एनर्जी ऑफ स्ट्रेन, थर्ड ऑप्शन है एनर्जी ऑफ फैटिग और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी ऑफ स्ट्रेन। देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज एक्सप्रेस्ड एज, ये हर साल है ना एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता था, बट इस ईयर तो हम लोगों का एग्जाम, सबका एग्जाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव, तो प्रूफ करने के लिए कैसे आएगा, तो जो रिलेशन था बस वही आ गया एग्जाम में। ओके तो चलिए 72 का हम लोगों का क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए, y इक्वल टू 3 के 1 माइनस सिग्मा, सेकेंड ऑप्शन है 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू के इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा और फोर्थ ऑप्शन है y इक्वल टू के इंटू 1 माइनस सिग्मा। तो 72 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 3 के इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। ओके 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 है हम लोगों का, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ईटा 1 प्लस सिग्मा, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 2 ईटा 1 माइनस सिग्मा और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ईटा 1 माइनस सिग्मा। तो इसका हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर बी, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। ओके अब हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है,
For homogeneous isotropic material, the value of Poisson's ratio must lie between फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है -1 to +1, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है -1 to 0.5, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -0.5 to +0.5 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका हम लोग का पॉइजन्स रेशियो का हम लोग का जो लिमिट है ना वो -1 से लेकर 0.5 तक होता है। ओके, तो 74 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट ऑफ द वायर और सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड इट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ टॉर्सन, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टॉर्सन। उसके बाद 76 है द बीम क्लैप्ड एट वन एंड एंड लोडेड विथ अदर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है रीस्टोरिंग कपल, बेंडिंग कपल, बेंडिंग ऑफ बीम और रीस्टोरिंग ऑफ बीम। तो देखिए इसका हम मुझे ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों मुझे, इसलिए आप लोग खुद से इसका देख लीजिएगा। ओके, 76 में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे 100% कन्फर्म नहीं है। 77 है हम लोगों का द सेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सरफेस बाय द प्लेन ऑफ बेंडिंग विच इज परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड द। फर्स्ट है पैरेलल एक्सिस, सेकेंड है परपेंडिकुलर एक्सिस, थर्ड है न्यूट्रल एक्सिस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका हम लोगों का हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। ओके, 78 हम लोग का क्या है द bending moment may be defined as the total moment of all the couple arising in a bent beam and trying to resist its deformation caused by internal couple। ओके, चलिए 79 पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए 79 क्या है, ए वायर इज 0.5 mm लॉन्ग एंड 1 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, इट्स यंग मॉडुलस इज 1.24 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच वर्क इज डन इन स्ट्रेचिंग इट्स थ्रो 1 mm। ओके, तो देखिए इसका तो मैं सीधे आंसर बता दूंगी तो काम नहीं चलेगा, इसका मैं आप लोगों को फार्मूला बता देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो इसका वर्क डन निकालने का फार्मूला होगा 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो 1/2 देखिए, उसके बाद इस यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन जो दिया हुआ है हम लोग का, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस 1.24 इंटू 10⁻11, तो 1/2 इंटू 1.24 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन निकाल लेंगे हम लोग चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ से। और उसके बाद वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग कैसे, तो वॉल्यूम हम लोग एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हाइट दिया हुआ है वायर का, तो एरिया इंटू हाइट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ये पूरा प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी है ना वो आएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, वर्क डन इक्वल टू 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट से, एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ से हम लोग इसका निकाल लेंगे। ओके, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, उसके बाद फिर से मेरा आवाज़ सुन लीजिएगा और उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 79 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो भी क्वेश्चन समझाने लायक है मैं आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन समझा रही हूँ। अगर जो क्वेश्चन सिर्फ डिफिनेशन बेस पे है तो मैं बस उसको उसका आंसर बता दे रही हूँ। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। क्या है हम लोगों का दी, जस्ट वेट मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन, क्या है दी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का फ्रिक्शन, सेकेंड ऑप्शन है इलास्टिसिटी, थर्ड ऑप्शन है विस्कोसिटी और फोर्थ ऑप्शन है सरफेस टेंशन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा विस्कोसिटी। देखिए ये तो एक डिफिनीशन है, ये ऐसा ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। इसमें बताइए मैं आप लोगों को क्या बता सकती हूँ, कुछ नहीं, डिफिनेशन में मैं क्या हेल्प करूँगी, आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में हेल्प करने लायक होगा मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। आप लोगों को किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड मैं आप लोगों का सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है पॉइज इज द यूनिट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेस, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेन, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी,
फोर्थ ऑप्शन है विस्कोसिटी। तो पॉइज जो होता है ना वो हम लोग का विस्कोसिटी का यूनिट है। ओके, तो 81 का डी। देखिए इसमें भी मैं क्या हेल्प करूँगी, पॉइज किसका यूनिट होता है, तो विस्कोसिटी का। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा, अब मैं बता दी हूँ तो। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ओके, बस एग्जाम से पहले आप लोग को याद हो जाना चाहिए बस। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, द लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी, टर्बुलेंट वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन में देख लेती हूँ। द लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका हम लोग का हो जाएगा स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ओके, चलिए 83 हम लोग का, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन ओनली एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट एक्सीड अ पार्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, 83 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन ओनली एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट एक्सीड अ पार्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बाद क्या है, व्हेन द फ्लो ऑफ द लिक्विड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज। तो 84 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी टर्बुलेंट वेलोसिटी हो जाएगा। टर्बुलेंट वेलोसिटी में वो चेंज करता रहता है अपना। 85 हम लोग का, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट वेलोसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 86 की तरफ। 86 क्या है हम लोग का, द विस्कस ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, मास, सेकेंड दिया हुआ है डेंसिटी, थर्ड दिया हुआ है रेडियस, फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो हम लोग का जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी के। ओके, चलिए यूजिंग Poiseuille's formula we can calculate the viscosity using, फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर ट्यूब, सेकेंड ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ट्यूब, थर्ड ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ट्यूब, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर ट्यूब। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल ट्यूब। ओके, 87 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 88 है हम लोग का, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब 89 देखते हैं हम लोग, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप इन स्ट्रीमलाइन फ्लो एट द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड प्रेशर इज मिनिमम। सेकेंड ऑप्शन है प्रेशर इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इज मिनिमम। थर्ड ऑप्शन है बोथ वेलोसिटी एंड प्रेशर इज मिनिमम। फोर्थ ऑप्शन है बोथ वेलोसिटी एंड प्रेशर इज मैक्सिमम। तो हम लोग का इसका होगा वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड प्रेशर इज मिनिमम, मतलब 89 का हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पूरे 100 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज लेमिनार और स्ट्रीमलाइन इज डिटरमाइंड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, सेकेंड है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, थर्ड है रेडियस ऑफ ट्यूब, फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर डी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 91 है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लो फॉर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक प्रकार का बस नॉर्मल नंबर है और कुछ नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो हम लोग का इसका आंसर होगा हाई वेलोसिटी। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, लो वेलोसिटी, लो डेंसिटी, हाई वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोगों का हो जाएगा हाई वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग है इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है मास, सेकेंड है एनर्जी, थर्ड है लीनियर मोमेंटम, फोर्थ है एंगुलर मोमेंटम। तो बर्नौलीज थ्योरम में हम लोगों का एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है। ओके, तो 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए वीडियो में कहाँ खराबी है जो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ तो उसमें उस टाइप का खराबी आप लोगों को नज़र नहीं आए। ओके,
तो चलिए 93 क्या है हम लोगों का, मोर लिक्विड राइजेज इन अ थिन ट्यूब बिकॉज ऑफ, क्या क्या है हम लोगों का आंसर देख लीजिए, मतलब सॉरी ऑप्शन देख लीजिए। लार्ज वैल्यू ऑफ रेडियस, स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेडियस, लार्ज वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, स्मॉलर वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। तो 93 का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेडियस। ओके चलिए 94 है हम लोग का, विस्कोसिटी इन फ्लूइड मोशन इज एनालॉगस टू। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन इन द मोशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्रिक्शन इन द मोशन ऑफ सॉलिड्स। सेकेंड है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। थर्ड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सॉलिड। और फोर्थ है इंटरनल मोशन। तो 94 का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके विस्कोसिटी इन फ्लूइड मोशन, 94 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रिक्शन इन द मोशन ऑफ सॉलिड। देखिए जो विस्कोसिटी होता है ना वो फ्रिक्शन के एनालॉगस होता है। ओके विस्कोसिटी का भी वही काम होता है, दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन को जो होता है। देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता रही हूँ, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा। मैं देखिए विस्कोसिटी होता है हम लोग का, यह एक प्रॉपर्टी है जो दो लिक्विड के बीच में लगता है। ओके रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर। और फ्रिक्शन भी वही होता है, दो सॉलिड सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस पैदा करता है। ओके और विस्कोसिटी और फ्रिक्शन दोनों है ना एक ही है, एक ही बात है। देखिए फ्रिक्शन मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग तो उस समय फ्रिक्शन पढ़ते हैं, और ये जब हम लोग विस्कोसिटी चैप्टर से पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग वही फ्रिक्शन है ना उसका वो विस्कोसिटी का रोल प्ले करता है। ओके दोनों एक ही है, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन। तो 94 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, पहला है टोरिसोली थ्योरम, सेकेंड है बर्नौलीज थ्योरम, थर्ड है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्थ है कूलॉम्स लॉ। तो जो हम लोग का लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन होता है ना वो हम लोगों का कुछ कुछ बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। तो 95 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96 है, इन एन ऑर्डिनरी सिफन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड ऑप्शन है चेंज इन बायोमेट्रिक प्रेशर। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द टू कॉलम ऑफ द साइफन, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द साइफन ट्यूब। तो 96 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए 97 क्या है हम लोगों का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफिस एट द बॉटम ऑफ द टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला होता है V अपॉन टी, और भी मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो मतलब A इंटू डी अपॉन टी। तो आप लोग ये सभी इक्वेशन में देखिएगा कहीं पर भी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी होता है उसका कहीं पे कोई भी टर्म का जिक्र नहीं है। तो मतलब जो रेट ऑफ फ्लो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डेंसिटी पे तो डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी पे भी कर रहा होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और एरिया पे भी तो कर रहा था, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम जब हम लोग एरिया और हाइट के टर्म में लेंगे तो एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा, और हाइट पे भी तो करेगा, एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। तो हम लोग देखते हैं 97 का ऑप्शन नंबर डी जो होता है वही करेक्ट है। ओके चलिए 98 क्या है, द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर इज। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियल, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस, थर्ड ऑप्शन है टेंजेंटियल टू द लिक्विड सरफेस, और फोर्थ ऑप्शन है नाइदर प्योरली टेंजेंटियल नॉर प्योरली नॉर्मल। तो हम लोग का इसका हो जाएगा टेंजेंटियल टू द लिक्विड सरफेस। जो विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर होता है ना वो हम लोगों को हमेशा एक शियर स्ट्रेस पैदा करता है, और शियर स्ट्रेस है ना, शियर स्ट्रेस हमेशा टेंजेंटियल ही लगता है। तो 98 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है, सो करेक्ट हो जाएगा। ओके आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो विस्कस फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स की तरह मतलब कि एक्ट करता है बिटवीन टू लेयर। ओके तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है तो ये हमेशा इससे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से शियरिंग एक्शन इसमें आता है, और शियरिंग फोर्स हमेशा टेंजेंटियल भी लगता है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके 99 हम लोग का, ए स्मॉल स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप इज मूविंग इन अ विस्कस मीडियम, द विस्कस फोर्स
डज नॉट डिपेंड ऑन। तो इसके लिए आप लोगों को विस्कस फोर्स का डिफिनेशन पता होगा, तभी तो आप लोग इसका आंसर लगा पाइएगा। तो विस्कस फोर्स का डिफिनेशन होता है, मतलब कि विस्कस फोर्स का हम लोग का फॉर्मूला होता है 6 पाई आर ईटा वी। ओके, क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी, या फिर मतलब कि उसी को इधर उधर मैं ऑर्डर कर रही हूँ। देखिए 6 पाई ईटा आर वी, आप लोग विस्कस फोर्स का कहीं पे लिख लीजिए। विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है हम लोग का, विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो इस फार्मूला से आप लोग देखते हैं क्या, देखिए नेचर ऑफ द मीडियम ईटा है, तो ईटा तो नेचर पे डिपेंड करता है, तो मतलब इसका ऑप्शन ए गलत है। डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है, तो ए पे तो डिपेंड करता है। सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 पाई ईटा आर वी, तो इसमें तो डेंसिटी है नहीं, तो डेंसिटी हो सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन आगे का हम लोग चेक कर लेते हैं आगे का क्या सीन है। तो आगे का है दी इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप, तो इस पर तो डिपेंड कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो 99 का सी भी नहीं होगा। उसका द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप, तो रेडियस पे भी तो डिपेंड कर रहा है, 6 पाई ईटा आर भी है, तो हम लोग का 99 का क्या देखते हैं हम लोग, कौन सा आंसर सही हुआ 99 का भी। देखिए आप लोग, मैं पूरा सॉल्यूशन करवाई हूँ, तो आप लोग देखे होंगे जो भी समझाने लायक था मैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को समझा के बता दी हूँ। ओके, और जो भी बस डिफिनेशन बेस्ड था तो बस मैं उसका आंसर बता दी हूँ। उसके बाद अब वीडियो कुछ एक क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद वीडियो हम लोग का ख़त्म होने वाला है। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को जैसा भी फील हुआ होगा वीडियो देखने के दौरान, बस आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। ओके, कमेंट में जो भी आप लोगों को सही लग रहा होगा वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, आप लोग स्वतंत्र हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए फ्लूइड बर्नौलिस थ्योरम स्टेट्स द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 रो बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है p प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है p प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हम लोग का 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, p प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ओके, तो चलिए हम लोग का वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे। तो चलिए थैंक यू फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग फुल वीडियो। और जितने भी स्टूडेंट्स पूरा का पूरा वीडियो देखे उसके लिए स्पेशल थैंक्स। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।